एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो है फैसिनेटिंग वेदर। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेदर की सिचुएशंस होती हैं। कभी इट इज़ टू हॉट, समटाइम्स इट इज़ टू कोल्ड, and sometimes it is a rainy season. So today we will discuss all the weather varieties. So let's start. Let's read the dialog box. When we talk about weather, we can talk about things we see या feel, things we wear or use, activities we do. Means कि जब भी हम वेदर सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी वेदर की क्या सिचुएशंस होती हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को बदलता हुआ देखते हैं, किस तरह से हम फील करते हैं, किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं और कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द सनी वेदर. Sunny weather में, as you can see in this picture, we wear a hat, sunglasses and a cap. We wear all these things to protect ourselves from the sunlight. And in rainy season, we wear a raincoat, rain boots, and we use umbrella also. And sometimes we see a rainbow. अब रेनी सीजन में भी कई सारी वेराइटीज होती हैं. समटाइम्स इट इज़ अ लाइट रेन एंड समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैवीली. रेन स्टॉर्म वार्निंग सिग्नल्स. अगर ये देखिए, कभी कभी आप देखते हैं कि वेदर की सिचुएशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ख़राब हो जाती हैं. एकदम से ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और जो क्या होते हैं, जो बादल हो जाते हैं वो एकदम से काले हो जाते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग दैट जो थंडर स्टॉर्म जो होता है, बिजली का चमकना या जो भी बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, तो उसमें जो लाइट है, बिजली का चमकना, वो हमें पहले दिख जाता है और बादलों का गरजना बाद में. वो इसलिए क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड. इसीलिए दोनों सिचुएशन सेम टाइम पे होती हैं. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने दो बर्तन लिए और आपस में एक दूसरे को, या दो पत्थर लिए, उनको आपस में एक दूसरे से रगड़ा, तो आवाज़ आपको साथ में आएगी और वो क्या बोलते हैं, और चिंगारी भी आपको सेम टाइम पे दिखेगी जब वो पास में होंगे. लेकिन चूंकि बादल जो है वो अर्थ से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए लाइट और स्पीड दोनों ही ट्रैवल करते हैं, और जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो लाइट की ज़्यादा है. दैट्स वाई हमको बिजली पहले चमकती हुई दिख जाती है और वो बादल बाद में गरजते हुए दिखते हैं. लेकिन ये दोनों जो है प्रोसेस जो है, ये घटनाक्रम जो है वो एक साथ ही हुआ होता है. लेकिन चूंकि दूरी इतनी ज़्यादा है, दैट्स वाई लाइट कम्स अस फर्स्ट एंड देन वी हियर साउंड लेटर. क्लियर हो गई आपको बात? Now, let's read the dialog box. It is sunny today. I put on my hat and sunglasses when I go outside to play. When it is rainy, Sarah and her brother usually wear raincoats and rain boots. They use their favorite umbrella too. Now, it's windy. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं और कभी कभी बहुत कम हवा चलती है. तो स्ट्रॉन्ग विंड एंड जेंटल विंड, उसको हम बोलते हैं ब्रीज. स्टॉर्म में लाइटनिंग होती है और बिजली जोर जोर से गरजती है. द थंडर इज लाउड. अ टाइफून, ये जो है वो तूफानों के प्रकार हैं. कहीं पर टाइफून आता है और भी कई तरीके के तूफान होते हैं. टाइफून वार्निंग सिग्नल नंबर 8. ये एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. समटाइम्स द वेदर क्लाइमेट becomes so dry, सूखा पड़ जाता है कहीं कहीं, and sometimes it becomes so humid, humidity हो जाती है पूरे environment में. कभी कभी कोहरा पड़ जाता है, then we will say foggy environment. कभी कभी बर्फ गिर जाती है, then we will say snowy. और बादल जब खूब घने दिखाई देते हैं, then we will say cloudy या grey clouds. It is very windy today because there is a typhoon. There are strong winds and heavy rain outside, so we have to stay home. Now, let's talk about those things which we wear or use during these weather situations. So here you can see an arrow where you can see the temperature
फ्रॉम 0 डिग्री टू 40 डिग्री, यानी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो कोल्ड सीजन में वी यूज ग्लव्स, scarf, a woolly hat, a down jacket and a coat to protect ourselves from the cold. And when it is a normal cool, then we use a cardigan, a fleece jacket. And when it is a little warm, we use flip-flops, shorts, a cotton t-shirts. And when it is too hot and 40 degrees centigrade, we use a vest, a fan, shorts, flip-flops, cotton t-shirts. So these are some clothing we use during the weather situations. Let's read the dialog box again. It is hot today. Kids, I am using multiple dialog boxes in my video just because for making you aware or making you comfortable about the sentence formation. I have also provided you some videos related to sentence, how you form all these simple, compound and complex sentences. तो आपको डायलॉग बॉक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें अपनी बात को सेंटेंस के फॉर्म में कहना है, किस तरह से हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, वेयर टू यूज helping verb or verbs. So just try to read dialog boxes multiple times, and not only just read it loudly so that your tongue twist and easily you can pronunciate all the English terms. इसीलिए आप जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसको मन मन में ना पढ़ें, ट्राई टू स्पीक इट लाउडली, जोर जोर से पढ़ें ताकि आपकी टंग ट्विस्ट हो और आपको पता चल जाए कि कौन से चीज को किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा। सो हियर यू कैन सी अ गर्ल, शी हैज अ स्कर्ट एंड सैंडल्स। नाउ लेट्स रीड अनदर डायलॉग बॉक्स। Warm weather makes me happy. I can wear my favorite t-shirt and shorts. A jumper. I like cool weather. I usually wear a woolly jumper when it's cool. Mittens. On cold days, I wear a thick coat, a hat, a scarf, and mittens. They keep me warm. Let's talk about those activities which we perform during the different weather conditions. Seasons एक साइड आप देख रहे हैं and on the other hand you can see some activities. इस वीडियो में आपने देखा होगा आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले आपने सीजन्स जान लिए, उसके बाद आपने क्लोथ्स जान लिए कि कौन से सीजन में कौन सा क्लोथ्स पहना जाता है, उसके बाद आपने वेदर्स की सिचुएशन जान ली कि कैसे वो नॉर्मल से वर्स्ट होती हैं, उसके बाद अब आप पढ़ रहे हैं एक्टिविटीज के बारे में कि किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज वी कांट परफॉर्म एवरी एक्टिविटी ऑन एवरी सीजन, देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑन विच वी कैन परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। नंबर 1 इज स्प्रिंग सीजन। सो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, न्यू फ्लावर्स कम, न्यू जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ों पे आ जाती हैं। So in this season we can plant trees, look at the flowers, so many new flowers we can see around us. Go to the park में जाने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। Even you can go anytime in morning and in evening at the park, but spring season is something different. Have a picnic, पिकनिक के लिए आप इस सीजन में जा सकते हैं, दोपहर भी हो जाती है तो वो मौसम थोड़ा सा सुहावना रहता है। ड्यूरिंग समर्स द ब्राइट सन साइंस, आपने देखा होगा कि समर सीजन में एकदम चमकीला आसमान एकदम नीला होता है, कोई दूर दूर तक बादल नहीं दिखाई देता है और सूरज एकदम अपने पीक पर चमकता है। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन गो टू द बीच, गो टू द स्विमिंग पूल, ईट आइस लॉलीज या कुल्फीज, गो सन बाथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी एक्टिविटीज समर सीजन में कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स कहता है कि इन स्प्रिंग आई ऑफन गो टू द पार्क विद माई फैमिली, वी लुक एट द फ्लावर्स एंड हैव अ पिकनिक देयर। सेकेंड डायलॉग बॉक्स बोलता है इट इज ऑफन बॉइलिंग हॉट इन समर, आई लाइक गोइंग टू द बीच, आई कैन प्ले
with the sand and eat ice lollies. Now let's discuss about the autumn season. Autumn season में leaves turn yellow. जो भी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और जो पेड़ होते हैं उनसे पत्तियां झड़ने लगती हैं. Go to the country park, go hiking, fly a kite, ride a bike, have a barbecue. Winter season में क्या कर सकते हैं? Eat hot pot, make a snowman, drink hot chocolate and sit by the heater. I like autumn because I can go hiking and have a barbecue at the country park. When it is chilly in winter, I sit by the heater and read my favorite books. तो इस तरह से आपने इस वीडियो में वेदर की सिचुएशंस के बारे में जाना. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. And if you didn't subscribe my channel yet, then please subscribe it and share it also, and not forget to hit the bell icon for the regular updates. Okay then, bye bye. हाँ, आपको एक चीज़ करनी है कि जो ये माय फेवरेट वेदर पे ये जो पूरा लिखा हुआ है आपको इसको पढ़ना है पहले अच्छे से, और पढ़ने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज में अपने फेवरेट वेदर के ऊपर एक नोट लिखना है. ठीक है बच्चों, बाय बाय. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. बाय बाय. और अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें. बाय बच्चों.